अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का एमसीक्यू। इसके पहले हमने 1 से लेकर 45 एमसीक्यू इसमें लगा चुके हैं, तो आज हम लोग 46 से आगे लगाएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपको। इस चैनल के माध्यम से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट क्रमबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। साथ में जीएस पॉइंटर की क्लास भी इस पर चलाई जा रही है। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकुचन के शिथिलीकरण का एक चक्र को हृदय चक्र कहा जाता है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा हृदय। हृदय के 4 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ही सैनिकों की तुलना की जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो शरीर के रोग प्रतिरक्षक क्षमता से लड़ने में काम आता है, इसलिए इसको सैनिक की तुलना की जाती है। वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनीय तंत्र यानी रक्त के संबंध में सत्य नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, ये बिल्कुल सही है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, ये भी बिल्कुल सही है। रक्त दाब कम दाब पर उनमें झटके और तेजी से बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्त दाब जो होता है कम दाब पर झटके नहीं देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स में जो होता है वो कोशिका में केंद्रक नहीं मौजूद होता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है हृदय रोगी को हृदय को नियंत्रित करता है। निलय की भांति अलिंद की भांति से डैश होती है। निलय भित्ति जो होता है अलिंद भित्ति से मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है? डब्ल्यूबीसी का आकार बिल्कुल गलत है। डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है अमीबा या वृत्ताकार होता है, ये सही है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं। नाभिक में केंद्रित होती हैं, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनीय के तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये शरीर का वजन का लगभग 7 से 8% होता है। ये रक्तचाप उच्च पर झटके और तेजी से उनमें बहता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लव होता है, बिल्कुल सही है। यह रक्त का लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। ये रोग प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। ये रक्त ऑक्सीजन का वाहक होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। इसका आंसर हो जाएगा सी। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त ऑक्सीजन का संचार करता है, यह ल युक्त होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है। इसका आंसर भी हो जाएगा 1, 2, 4। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका आंसर ए हो जाएगा। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतें ढकी होती है, इन 2 झिल्लियों को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय मेम्ब्रेन के 2 परत ढका होता है, इन झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। रक्त को धमनियों से सिराओं को जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका। रक्त धमनियों के सिराओं से जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कोशिका कहा जाता है। पुकिंजे तंतु में विशिष्ट है हृदय और स्नायु तंत्र। मनुष्य की सामान्यतः स्पंदन दर जो होता है क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 70 से 72 बार होता है एक मनुष्य में पल्स रेट। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी।
हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, कोशिका। हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिका को कोशिका कहा जाता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप यानी सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर एवं 80 मिलीमीटर। निम्न उपकरणों में किसमें रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm और Hg है तो इसमें उल्लेख में Hg का तात्पर्य है मरकरी अर्थात पारा से। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, केचुआ। केचुआ में जो होता है जीव दर हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इस कारण से केचुए के रक्त का लाल नहीं होता है। रक्त लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से रक्तदाब का मान दिया होगा तो रक्तदाब का मान क्या होता है? 120/80 होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है? सीरी यानी बाई का 120/80 दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा श्री बाई। और श्री बाई इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री बाई, श्रीमती नहीं, श्री बाई, डी आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एबी व्यक्ति रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक यानी प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण रक्त समूह एबी को लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे अन्य किसी रक्त समूह के साथ सामूहिक एलिमिनेट नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रक्त एबी के जो होता है एंटीजन मौजूद होता है, एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता। ये ओ में होता है कि एंटीजन नहीं होता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ए सही है परंतु बी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। अज्ञात रुधिर वर्ग गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है परंतु उसे रक्त आघात ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से एक का रक्त आघात के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा। इसका सही आंसर होगा ओ RH निगेटिव। RH कारक नाम से संबंधित एक प्रकार का है। RH कारक एक सीजर बंदर का था। एक विवाहित दंपति एक बालक को गोद में लिया है। इसके कुछ वर्ष उपरांत उनको जुड़वा पुत्र होता है। दंपति का एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे वर्ग का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद में लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए इसमें से पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का वर्ग का हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा O। एक पिता का वर्ग जो है O है और माता का O है, A है और O है, माता का O है, तो पुत्र जो होगा वो O होगा। RBC किस नाम से जानी जाती है? RBC जो जानी जाती है इरिथ्रोसाइट से। ल्यूकोसाइट जो होता है श्वेत ब्लड जानी जाती है, यानी WBC को ल्यूकोसाइट से जाना जाता है। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है अर्थात प्लीहा? स्प्लीन को
आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिनों का। वर्ग ए बी, रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग होगा, कोई भी वर्ग का ए बी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। इस कारण से यह किसी में भी सोल्यूट नहीं होता है। इस कारण से यह सर्वग्राही कहलाता है। रक्त ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। यह बिल्कुल सही है कि इसकी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता, जबकि ओ में एंटीजन का अभाव होता है, एंटीबॉडी मौजूद होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उससे संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। तो उपरोक्त संबंधी में से घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ कर सकता है, ए कर सकता है और ओ कर सकता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। रक्तचाप को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग? स्फिग्नोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। लभ डभ ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो वह है हृदय के कारण। हृदय का जो स्कंचन होता है उससे क्या होता है, हार्ट जो पल्स रेट चलता है उससे कारण से लभ डभ ध्वनि सुनाई पड़ती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर होगा तिल्ली यानी प्लीहा, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। याद रखिएगा इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेट। कौन सा रक्त वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाती है? इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस सिरा। ऐसे मुख्य रूप से धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, लेकिन एक्सेप्शन में है फुफ्फुस सिरा जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, और फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिन। हिप्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय।